सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस जो इस बार के लिए आपके 2024 और 25 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस है। सिलेबस में देख लेते हैं सबसे पहले कि कुछ चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है, और झारखंड बोर्ड ने इस बार कुछ सिलेबस को कितना कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया भी है या नहीं किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि आपको जो चैप्टर पढ़ना है हम बता देते हैं सबसे पहले कि जो सबसे पहला चैप्टर को पढ़ना है उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर अब जैक बोर्ड ने कुछ लिखा नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। वो टाइम दिया था कि ये 15 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को भी मैं भी डिटेल्स के बारे में जैक बोर्ड ने कुछ जारी नहीं किया है, तो आपको कहाँ से पढ़ना है हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से चीज़ें पढ़नी है डिटेल्स में, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर आता है इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो 3 चैप्टर हो गए आपके, ये 3 चैप्टर हो गए जो कि आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री से। बात करते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो को पहला पढ़ना है इसे हम बोलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, है ना। याद रखना सिर्फ डी और एफ ब्लॉक ही पढ़ना है, एस और पी ब्लॉक वगैरह ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है ओनली डी एंड एफ ब्लॉक, और पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो बता दे रहा हूँ ये आपके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। बात करते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है तो देखते हैं यहाँ पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको सबसे पहले पढ़ना से बोलते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आपका अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो ये सेकंड चैप्टर में सेकंड बुक में मिलता है आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ना है उसे हम बोलते हैं एल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, है ना। एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स आर द सेकंड आपका जो चैप्टर होगा जो कि होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं और क्या पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। 3 चैप्टर यहाँ से हो गए। वो चैप्टर होता है इसको बोलते हैं एमिन्स। ये हो गया आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बात करते हैं तो आपको जो लास्ट पढ़ता है वो बचता है आपका बायो मॉलिक्यूल्स, है ना। बायो मॉलिक्यूल्स मिलता है और आपको यहाँ पर टोटल चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट आपके केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लास 12 झारखंड बोर्ड, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो चीज़ आपको पढ़ना है आप कहाँ से पढ़ोगे, है ना। क्योंकि शायद बहुत से बच्चे हैं जो हमेशा इनको कन्फ्यूजन रहता है कि सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है, मेरे से नहीं हो रहा है, क्या करें। तो याद रखना कि केमिस्ट्री के लिए आपका जो सबसे बेसिक फंडा है जो जैक बोर्ड पूछता है, याद रखना। तो आपको सबसे पहले जो पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करो पूरा, ठीक है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस भी है, एनसीईआरटी को फॉलोअप करना, प्लस एनसीईआरटी बुक के अलावा प्लस आप कर लो, आप जहाँ से नोट्स पढ़ रहे हो अपना वो नोट्स पढ़ लो, कहीं से आप पढ़ रहे हो तो देख लेना। साथ में अगर आप प्योर झारखंड बोर्ड सी बोर्ड के पॉइंट से पढ़ते हो तो आप हमेशा PYQ जरूर कर लेना, है ना। PYQ अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो तो ठीक है। बाकी इसके अलावा हम आपको कुछ और भी बता देंगे कि MCQ वो कहाँ से करना है ना। उसके वीडियो भी हम आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे धीरे धीरे। पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने भी क्लास स्टार्ट कर लिया होगा अपना पढ़ना, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। तो ये तो आपका जो बताते हैं मैं केमिस्ट्री में, तो कहाँ से पढ़ना है केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने कहा कि जैक बोर्ड कुछ ऐसा ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है कि डिटेल्स में आपको केमिस्ट्री से कहाँ से पढ़नी है। याद रखना अगर जैक बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो जो न्यू एनसीईआरटी बुक है ना, न्यू एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, न्यू एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो और वहाँ से आपको सारे कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब जिनके पास अगर एनसीईआरटी बुक नहीं होगा तो मैं बता दूं उसको कहाँ मिलेगा। उससे पहले ये मेरा चैनल है फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, है ना। ये मेरा नया चैनल यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं फिजिक्स को बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, हाँ, विद न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स जिसमें जेई और नीट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो बच्चे भी क्लास 12 में हो उनको नेक्स्ट ईयर मान लो CUT देना पड़ेगा, जेई देना पड़ेगा, नीट देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट वो ये मेरा वीडियो लेक्चर देखना, बहुत डिटेल्स में बता रहा हूँ। और झारखंड बोर्ड इस चैनल पर भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे जो कि प्योरली जैक बोर्ड के लिए होगा, है ना। जैक बोर्ड में जैसे कुछ पूछ जाते हैं उस अकॉर्डिंग हम जल्दी वीडियो अपलोड भी करेंगे जैक बोर्ड के लिए। अब बातें करते हैं कि अगर जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो क्या करो, तो मैं टेलीग्राम पर एनसीईआरटी बुक का PDF सेंड कर दूंगा, है ना। एनसीईआरटी बुक का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। एनसीईआरटी बुक का आपको हम PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चाहे अगर आपको फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, है ना, सभी का
कहाँ पर अपलोड कर देंगे? हम टेलीग्राम ग्रुप में, या टेलीग्राम हमारा जो चैनल है इस पर हम आपको अपलोड कर देंगे। बाकी जो लोग हमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अब हमें अगर आप फॉलो करते हो इंस्टाग्राम फॉलो, अगर आप यूज करते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, है ना। इंस्टाग्राम पर हम आपके सारे सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो बाकी इतना ही बताना था आपको सब कुछ कि क्या क्या कैसे पढ़ना है। मैंने कहा कुछ नहीं पता है तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही वो मैक्सिमम हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस इतना ही था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम जल्दी ही सीरीज स्टार्ट करेंगे, है ना, अपना थ्योरी का और एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज पूरा का पूरा।